इमरजेंसी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, 50 वर्ष इन तीनों शब्द के पूरे हो गए। लगातार हमने एक सीरीज चलाई है कि कैसे इमरजेंसी को देखा जाए, कैसे समझा जाए। आखिर ये शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ संविधान में? कौन लोग जिम्मेदार थे इसके लिए? वैसे संविधान की मूल भावना अगर देखेंगे तो पूरा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की ही भावना है, जो स्टेट एंड ह्यूमैनिटी डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, एक मिनी संविधान, उसमें स्टेट सोशलिज्म की बात की थी। और जब प्रस्ताव पे बहस हो रहा था दिसंबर 1946 में, तब भी उन्होंने कहा था उद्देश्य प्रस्ताव पर कि जब तक समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं होगी तब तक कैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होगा। डॉक्टर अम्बेडकर के स्टेटमेंट है, यहाँ ये कहना बेहद जरूरी है। आज फिर पुनः धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और इमरजेंसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ ये भी साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकर रामायण पर। चलते हैं सीधे उन्हीं के पास और जरा जानते हैं क्या है मामला। जी स्वागत है सर। देखिए सर, जयप्रकाश नारायण, जिनको आज की डेट में इमरजेंसी के संदर्भ में बहुत लोग आरएसएस के कैडर से सीधे जोड़ रहे हैं। जी तो सवाल इस बात का है कि जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए संघ परिवार में बहुत इज्जत है, क्योंकि सांप्रदायिक विचारधारा होने के नाते ये जो मुख्य धारा से इनकी पार्टी जनसंघ कटी हुई थी, उसको जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के दौरान या इमरजेंसी के पहले जो उन्होंने समग्र क्रांति आंदोलन शुरू किया, उससे उन्होंने मुख्य धारा में शामिल किया और उन्हीं के कहने से इनका जो है जनता पार्टी में विलय हुआ, जनसंघ का। जी और वो जो विलय हुआ उससे आरएसएस के चाल चरित्र और चेहरे में परिवर्तन आया और उन्होंने थोड़ा गांधी जी का विरोध करते हुए भी थोड़ा गांधीवादी पोस्चर जो है अपनाया कि जो है वो समावेशी की, मतलब हम सबको लेके चलेंगे, कोई हिंदू या मतलब वो बात नहीं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो अपने मंत्रित्व में काल में पाकिस्तान से दोस्ती का कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, भले वहां दोस्ती निभाने गए उधर कारगिल हो गया। चाहे वो जनता पार्टी का कार्यकाल हो और चाहे उनका प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल हो, पाकिस्तान उनके लिए उसी तरह ब्लंडर था जैसे जवाहरलाल नेहरू के लिए चीन ब्लंडर था, कि पंचशील और इस सब का जो है उसने धजा उड़ाते हुए भारत पर 1962 में हमला कर दिया था। तो ये दोनों लोग इस मामले में जो है वो क्या कहते हैं, धोखा खाए हुए लोग। लेकिन ये आरएसएस के जो नए लोग हैं, चूंकि यहाँ पढ़ने की परंपरा नहीं है, यहाँ पढ़ने में सांप्रदायिक चीजों को पढ़ा जाता है, यहाँ जो है सारगर्भित चीजों को नहीं पढ़ा जाता। ये भूल गए कि ये वही जयप्रकाश नारायण हैं जिन्होंने 1940 के दशक से ही जो है समाजवादी शब्द पर जो है जोर दिया था और 1976 में इसे इंदिरा गांधी ने पूरा किया। और जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था तो रिसर्चर ये कहते हैं कि कहीं न कहीं भीतर अंदर खाने इंदिरा गांधी से जयप्रकाश नारायण की बात भी चल रही थी। लेकिन जो जयप्रकाश नारायण के साथ शक्तियां थीं, जैसे जो मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडीज या इस तरह के लोग थे, या फिर जो है आपके संगठन कांग्रेस के लोग थे, मुरारजी भाई देसाई थे, या आपके आरएसएस के लोग थे, ये लोग नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी से किसी तरह का समझौता हो, क्योंकि इनको लगता था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि इसमें इंदिरा गांधी उखड़ जाएंगे। उखड़ भी गई। ये दूसरी बात है कि ये लोग अपने को संभाल नहीं पाए और 2.5 साल बाद वो वापस आ गए। तो जो इंदिरा गांधी से अंदर खाने बात चल रही थी, तो रिसर्चर का ये कहना है कि जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से कहा कि देखो भाई, आप इस्तीफा दो तभी जाके मामला ये सब जो है वो सलटेगा, अब एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा।
तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ये बताइए, आप इतना आरएसएस से प्रभावित हैं तो आरएसएस को आप छोड़ते क्यों नहीं? तो हम्म जयप्रकाश नारायण ने आरएसएस को छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर आरएसएस, इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई फांसीवादी संगठन है, तो उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस फांसीवादी है तो समझ लो कि मैं भी फांसीवादी हूं। हम्म और यहां से बात टूट गई और टूटने के बाद फिर वो जो आपका सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे हुआ, उसके अगले दिन जो रामलीला मैदान से जयप्रकाश नारायण ने हुंकार भरी और हुंकार भरने के बाद जो है इमरजेंसी लग गई। तो आरएसएस उनको बहुत मानती है कि उन्होंने जो है उनको मुख्य धारा में शामिल किया, और जिनके बारे में माना जाता था कि जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो कभी जो है वो आरएसएस के सांप्रदायिकता से समझौता करके इनकी सरकार बनाने में मदद नहीं करेंगी, जो लगातार गलत साबित हो रहा। अटल हम्म बिहारी वाजपेयी की सरकार भी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के टुकड़ों टुकड़ों के समर्थन से सरकार बनी थी और एनडीए नाम रखा गया। और मोदी जी की सरकार तो हालांकि शुरू से थी, लेकिन अब की बात तो शुद्ध एनडीए है, क्योंकि उनको अपना बहुमत नहीं है। और वो लोग नीतीश कुमार हैं, वो भी जो है धर्मनिरपेक्षता के झंडा बरदार हैं, और अच्छी खासी मुस्लिम फॉलोइंग उनकी रही है बिहार में। लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस के तमाम प्रयासों के बावजूद मुस्लिमों का एक वर्ग जो है जनता दल यू के साथ रहा है, और ये भूल जाता है कि इनका जो है भाजपा के साथ जो है गठबंधन है। वो सोचता है कि ये है तो ये हमारे हितों की रक्षा करेंगे। और इसी तरह चंद्रबाबू नायडू को भी मुसलमानों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वो एनडीए के साथ हैं। तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों के कंधे पर चढ़ के नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये भूल जाते हैं कि जो समाजवादी शब्द है और जो धर्मनिरपेक्षता है उसके पीछे जयप्रकाश नारायण की ही बहुत बड़ी भूमिका थी। हम्म दूसरी बात, जब 44वां संविधान संशोधन किया इन्होंने, उस समय इनके जनता पार्टी के गुरु, मेंटोर मेंटोर जो भी कहिए, वो जयप्रकाश नारायण ही थे। उन्हीं के आशीर्वाद से जो है वो क्या कहते हैं सरकार चल रही थी। तो उन्होंने सब हटाया, ये क्यों नहीं हटाया? लेकिन ये नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि भाई इसके पीछे जयप्रकाश जी स्वयं थे। तो कभी कभी आदमी की बड़ी वैसी गहरी भूमिका होती है, उसका 30% आपको पसंद आता है, 20% नहीं पसंद आता, 10% से बहुत ज्यादा आपको घृणा रहती है। समग्रता के साथ स्वीकार करना किसी को बड़ा कठिन काम। आप हम्म अगर समग्रता के साथ अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करेंगे या पत्नी अपने पति को स्वीकार नहीं करेगी, तो रोज घर में जूता लात होना स्वाभाविक है। हम्म इसी तरह हर क्षेत्र में है सर, कि कुछ कमी है, कुछ बहुत अच्छाई है, कुछ जो है वो कमी अच्छाई दोनों का मिश्रण है। तो आपको किसी के साथ अगर लंबा संबंध रखना है तो आपको उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। अब जयप्रकाश नारायण ने मुख्य धारा में शामिल कर दिया, ये तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये पढ़ने के लिए तैयार नहीं है कि जिन शब्दों को हटाने की आज ये बात कर रहे हैं, उन शब्दों को, उस भावना को संविधान में उन्हीं ने जो है क्या कहते हैं दिया, जिनकी वजह से आप जो है आज लगातार जो है कई बार सरकार बना चुके, मुख्य धारा में शामिल हो चुके, और आप त्याज्य नहीं है क्या कहते हैं सरकार बनाने के मामले में धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए आप त्याज्य नहीं है। पहले आप त्याज्य थे, माना जाता था कि कोई आपसे समझौता नहीं करेगा। तो रामविलास पासवान बड़े भारी धर्मनिरपेक्ष थे, आपसे समझौता किए। नीतीश कुमार आपसे समझौता किए। ममता बनर्जी ने आपसे समझौता किया। शरद पवार की आए दिन आपसे गलबहियां चलती रहती हैं। कभी उद्धव ठाकरे आपके साथ हैं, आज दूसरी तरफ हैं, हो सकता है कल फिर आपके साथ आ जाएं। आपके जयललिता हैं, वो आपके साथ जो है क्या कहते हैं के समर्थन में नहीं है, जो कभी सांप्रदायिक नहीं मानी जाती, धर्मनिरपेक्ष मानी जाती है। केसी राव तेलंगाना वाले कभी आपके साथ हैं तो कभी कांग्रेस के साथ है, तो कभी अलग डोरी बना रहे हैं। आपके
दो दो जो है वो क्या कहते हैं आपस में कंपटीशन वाली महिलाएं होती है ना, जैसे कि एक राजा की दो महिला हैं, दो पत्नियां हैं, रानी, दो रानियां हैं, तो दोनों में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती है। तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी भी आपके साथ हैं और आपके क्या कहते हैं चंद्रबाबू नायडू भी आपके साथ हैं। पंजाब में अकाली दल भी साथ में है और आप जो है आपकी बी टीम कही जाती है। आपके हम्म। फारूक अब्दुल्ला और जो है आपके क्या कहते हैं उमर अब्दुल्ला भी आपके मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ भी आप मुफ्ती। सरकार बना चुके हैं। तो आप पूरा अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक देखेंगे तो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का घालमेल हो गया है आपको। लेकिन जो उसके मुख्य आइडिया लाग जयप्रकाश नारायण थे, जब जो उन्होंने इनकारपोरेट कराया, वो आप न पढ़ने के लिए तैयार है, न मानने के लिए तैयार है, न जानने के लिए तैयार। जी। कम से कम जयप्रकाश नारायण की तो इज्जत कीजिए, जिन्होंने आपको जो है क्या कहते हैं एक जो है वो किनारे पड़े हुए थे आपके राजनीति के बियाबान में, आपको लाके मुख्य धारा में शामिल करा के इस लायक बना दिया कि सभी आपके साथ सरकार बनाने के लिए शामिल हो जा रहे हैं। और नहीं तो आप तो सपना देखते रहते, सरकार आपकी कभी नहीं बनती। ठीक जी। है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात जो लोगों में जानी चाहिए कि जयप्रकाश कांग्रेस में भी थे तो सोशलिस्ट खेमे में माने जाते थे, सोशलिस्ट खेमे में थे, तो ये वर्ड लाने में उनकी भी भूमिका रही। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाथ। शुक्रिया सर, थैंक जी यू। नमस्ते। जी नमस्ते।